हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश दहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी की बहुत ही चर्चित बुक 5th एडिशन। और इसमें आपको मिलेंगे 6800 टीसीएस एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन 2023 के चैप्टर वाइज कंपैरिजन के साथ मिलते हैं। और उसी का हम वीडियो कोर्स आपके सामने लेके आए हैं भाई। तो आ जाइए। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है भाई, आपके सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 देखिए भाई, क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे 2 to 6 में। तो बोल रहा है भैया आपसे कि 8 year ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 year hence विल बी 13:15 द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बहुत ही बढ़िया, आसान से क्वेश्चन। बोल रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब ये अगर हम इसको प्रेजेंट माने तो 8 वर्ष पहले जो अनुपात था सर, वो था 4:5। और बोल रहा है 12 वर्ष बाद यह अनुपात, और 12 वर्ष बाद यह अनुपात जो हो जाता है आपका, वो हो जाता है 13:15। पहले ये देख लीजिए क्या रेशो बैलेंस है आपका। अगर रेशो बैलेंस है तो क्वेश्चन बन जाएगा भाई। ये देखिए, 4 से आप बढ़ाओ तो सर 9 बढ़ता है, और सर 5 से बढ़ाओ तो 10 बढ़ता है, मतलब रेशो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले सर रेशो को ही बैलेंस करेंगे। और यहाँ लिखेंगे सर कितना रेशो, बोलो 1 डिफरेंस। यहाँ कितना सर, 2 का डिफरेंस। आपको पता है 2 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना पड़ेगा और 1 का मल्टीप्लाई आपको नीचे करना पड़ेगा। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि सर ये आ गया 4:5। सॉरी, 2 का मल्टीप्लाई करना आपको, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और सर यहाँ पे आ गया 13:15। बोलो बात है समझ में। अब आप आराम से निकाल सकते हो सर कि देखो कितना गैप है, तो आप बोलोगे सर सब में 5-5 का गैप है। बोलो बात है समझ में। अब यहाँ से जो सालों का डिफरेंस है, मतलब जो ईयर्स आपका डिफरेंस है, 12 8 कितना बताइए, 20 सालों का डिफरेंस है। 5 की वैल्यू आ गई सर आपकी 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। बोलो बात है समझ में। तो किसी में से भी कर सकते हैं, इसी को निकाल लीजिए सर। 8 चौके 32 साल है आपका, और ये सर आपका 40 साल। और इसमें इसमें सर आपको प्रेजेंट एज अगर निकालना है, तो प्रेजेंट एज निकालना सर 8 8 साल जोड़ना पड़ेगा। तो सर इसमें भी जोड़ दीजिए 8 साल, इसमें भी जोड़ दीजिए 8 साल। बोलो बात है समझ में। सर ये हो गया 40, ये हो गया 48। अब पूछा क्या है आपसे, तो बोला है बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कोई ए बी, तो 48 साल आपकी बी की वर्तमान आयु यहाँ पे हो जाएगी। बोलो बात है समझ में। ऑप्शन नंबर सी सर आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से इस क्वेश्चन को करा दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन हम पहले एक बार पढ़ चुके होंगे उसको हम लोग स्पीड में करेंगे भाई। देखिए 2 to 7 ABCR boxes with marbles in the ratio 2:3:4. The total number of marbles in the boxes is 360. The above ratio can be changed 3:8:7. Which of the following? बोल रहा है ABC कंचों के बॉक्स हैं आपके, 2:3:4 में, 2:3:4 के अनुपात में है। इन बक्सों में कंचों की कुल संख्या 360 है। उपरोक्त अनुपात के अनुसार इनमें से किसके द्वारा 3:8:7 में बदला जा सकता है? अच्छा, ओके। देखो पहली बात, आप ऐसा कर लो भाई कि 2:3:4, तो एग्जैक्ट निकाल लो कि भाई कितना है, 360 है आपका। तो सर 2:3:4 की वैल्यू हो गई 4 3 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 360, मतलब 9 चौके 36, 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो यहाँ से आ गया सर रियल वाली वैल्यू आ गई सर 80। यहाँ आ गया 4 3 12 120। यहाँ आ गया सर 4 चौके 16। ये रहा होगा भैया आपका अनुपात। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से ना, ये ए बी और सी का आ गया। अब देखो एक एक करके ऑप्शन देखो। बोल रहा है 20 कंचे ए से बी में, मतलब अनुपात लाना क्या है आपको, 3:8:7। मतलब क्या ऐसा चेंजेस किया जाए कि अनुपात 3:8:7 आ जाए। कौन सा वाला, नया वाला। बोल रहा है 20 कंचे ए से बी में चले गए, 20 कंचे ए से बी में। भाई यहाँ से ए से बी में 20 कंचे गए, तो 20 यहाँ माइनस होंगे सर, 20 यहाँ प्लस होंगे। बोलो बात है समझ में। और सी से बी में स्थानांतरित कर गए, और 20 कंचे सी से बी में 20 कंचे गए, तो यहाँ से 20 गए और यहाँ से 20 प्लस हो गए। सी से बी में आए, यहाँ ए से बी में गए, यहाँ सी से बी में आए। सो अनुपात कितना आ गया, देखो नया वाला अनुपात आपका आ गया सर 60। ये हो गया सर 40, 40 जुड़ गए सर 160। और ये हो गया सर आपका 140। तो 0 से 0 चला गया, 2 3 6, 2 8 16 और 2 7 14। भाई कहानी खत्म। पहला ऑप्शन ही सही है, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है। ये सब चेंजेस के बाद अनुपात कितना हो गया बताओ, 3:8:7। और आपसे एग्जामिनर ने यही तो बोला था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए का मतलब है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर। बोलो बात है समझ में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। A sum of 3900 is divided among P, Q, R such that R receives 2/5 of P share and Q receives 3 times of R shares. What is the Q share?
ये बोल रहा है 3900 रुपये की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया गया कि आर को पी के हिस्से का 2/5 हिस्सा, मतलब आर और अनुपात पी अगर हम निकालें तो आ गया सर आपका 1:5। बोलो बात है समझ में। आर को पी के हिस्से का 2/5 बोला, सॉरी 2/5, पी के हिस्से का 2/5 हिस्सा मिलता है। और क्यू को आर का, और क्यू को आर का, और क्यू को आर के हिस्से का 3 गुना। अगर आर को 1 मिल रहा है तो इसको क्यू को मिलेगा 3 गुना। बोलो बात है समझ में। तो देखो सबसे पहले तो निकालो सर आप पी अनुपात क्यू अनुपात आर। देखो यहाँ पे जो जो आपका कॉमन उस पर गौर करेंगे हम हमेशा। सर यहाँ पे एक आर कॉमन है, सर आर आपका 2 है, आर आपका 1 है, बताओ इसको भी 2 बना लो, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ से भाई ये हो गया सर पी, पी कितना बना बताओ 5। सर क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया सर आपका 2, 3 दूनी 6। और सर आर हमारा कितना है बताइए 2 है। ऐसे ही आ गया अनुपात, देखिए यहाँ से आर है आपका 2, ठीक है भाई, पी है आपका 5, ठीक है भाई, और क्यू हो गया सर हमारा 6। ठीक है जी, ये अनुपात आ गया। अब क्या बोल रहा है बताइए, क्यू का हिस्सा देखो टोटल आपका देखो 3900 है, तो टोटल देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया सर 6 2 8 और 8 और 5 13, 13 की वैल्यू दे रखी है सर 3900, 3900। एक यूनिट की वैल्यू 13 थी 39, एक यूनिट की वैल्यू आ गई सर आपके पास 300। आपसे पूछा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा हो जाएगा सर 1800। बोलो बात है समझ में। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बहुत ही आसान बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 to 9। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ ग्रेड 10 in a school are in the proportion of 3:5:8. If 15, 13 and 15 more students are admitted in 3 sections respectively, the new proportion becomes 4:7:9. The total number of students before the new admission age. बोल रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या 3:5:8 में थी। शुरुआत में जो अनुपात था सर 3:5:8 था। यदि 3 खंडों में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्रों को प्रवेश किया जाता है, अधिक छात्रों को बोला है, ठीक है, तो नया अनुपात आपका 4:7:9 हो जाता है। नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछा है। अच्छा जी, कुछ और आपको दे रखा है क्या बताइए। 15, 30 और 15, देखो नया कुछ आपको नहीं दे रखा। अच्छा ये अनुपात देखो कितना हो रहा है सर, 4:7:9 हो रहा है भाई, 4:7:9 हो रहा है। तो आप देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है बोलो सर, 1 बढ़ रहा है। यहाँ से सर 2 बढ़ रहा है। यहाँ से सर 1 बढ़ रहा है। तो आप देखो रेशो आपका कहीं ना कहीं बैलेंस है ना, रेशो बैलेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। कैसे, देखो 1 बढ़ रहा है मतलब 15 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है मतलब 30 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है मतलब 15 बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू भाई यहाँ से आ चुकी है आपकी 15। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। आपसे टोटल पूछा नए प्रवेश से पहले, तो भाई ये आपके नए प्रवेश से पहले थे आपके, तो कितने बताओ। ये हो गया सर 5 3 8 8 16, और 16 × 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना भाई, हो जाएगा 240। 240 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे रेशो बैलेंस था, नहीं होता तो फिर देखते बेसिक से करते। ठीक है जी, चलिए। ठीक है भाई, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 230। द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रीशियस स्टोन वेटिंग 48 ग्राम 230400, इट इज ब्रोकन इनटू 2 pieces whose weight are in the ratio 5:7. If the price is proportional to the square of weight, then the loss incurred is। बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई। वो बोल रहा है कि 48 ग्राम वजन वाले एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत इतनी थी, इसके 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। भाई तो देखो 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया, इसके वजन का अनुपात है भाई 5:7। पहली बात आपसे बोला है कि यदि इसकी कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती, मतलब इसकी जो प्राइस है सर वो प्रोपोर्शनल रहेगी बताइए वेट के स्क्वायर के। बोलो बात आई समझ में, तो बोलोगे सर बढ़िया बात। अब मुझे बताओ इनिशियल में सर इसका जो था 5:7, ये इसको 2 अनुपात में तोड़ दिया गया। बोलो बात आई समझ में। तो अगर हम इसका देखें तो 7 और 5 कितना हो गया बताओ 12, और 12 है सर आपका वेट। शुरुआत में ग्राम कितना ग्राम वेट था बताओ 12 ग्राम, 12 ग्राम वेट था सर। अगर मुझे यहाँ से प्राइस निकालना, तो आप सबको पता है कि सर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा वेट का, तो सर ये हो जाएगा आपका 144। इनिशियल प्राइस कितना आया बताओ 144। फिर आपको पता है कि यहाँ पे टूटने के बाद कुछ ना कुछ कमी आई होगी, तो कमी निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25 प्राइस आ गया, 7 से 49 प्राइस आ गया। बोलो बात है समझ में। इन सबको जोड़ने पे कितना आ गया बताओ 74। सर लॉस कितने का हुआ ये देख लीजिए। सर लॉस आपको हो रहा है कितना, 4 में से 4 गए 0, और 70 रुपये का लॉस हो रहा है भाई। ठीक, 70 रुपये का सर लॉस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ से इनिशियल जो वैल्यू है आपकी कितनी थी बताओ 230400,
अपॉन में आ जाएगा सर 144, 144 की वैल्यू है आपकी ये। तो सर हमें निकालना है सर लॉस, वो किसकी वैल्यू निकालना बताओ, 70 की। बताओ, खत्म क्वेश्चन आपका। अब बस कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। देखो ये 4 बार ही जाएगा सर। ये देखो ये पूरा पूरा सर 16 बार कट रहा है, और 16 सत्ते 112। तो आंसर आप देख रहे हैं कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए सर आपका राइट आंसर। बोलो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। सेम का सेम क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, पर वहां पे आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई थी, आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कितने परसेंट कम है लॉस, कितने परसेंट लॉस हुआ पूछा गया था। तो आपने वो देख लिया कितने परसेंट लॉस हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। एक्शन बाय टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइंस, अच्छा जी, सच दैट, ये निकालना आपको। देखो भाई एक्स और बाय दो संख्या हैं जिनमें विपरीत चिन्ह है। अच्छा विपरीत चिन्ह मतलब एक्स और बाय दो संख्या है जिसमें विपरीत चिन्ह है। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू आप निकाल पाओगे 7, और बाय की वैल्यू हो जाएगी सर 8। तो किसी भी वैल्यू को मान लो भाई, एक्स को मान लो आप +7 और बाय को मान लो भाई -8, कोई दिक्कत है क्या बताओ। ना ये मानना जरूर है पर, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैल्यू रख दो सर, 5 7 35 हो जाएगा माइनस में, और 6 48 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात देखो 6 7 42 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर आपका 8 हो जाता है 56 हो जाएगा। 8 और 5 13 का 3 बचा, 1 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा सर आपका 6 और 2 8, 5 और 4 9, 83/98। ऑप्शन नंबर सर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। In an examination, the ratio of the numbers of candidate who passed to those who failed was 5:2. If the number of failed candidate had been 14 more, then the ratio of the numbers of passed candidate to those who failed would have been 4:3. The number of candidate who appeared in the examination was, देखिए बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले या अनुत्तीर्ण होने वाले, मतलब पास और फेल का रेशो दे रखा सर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। पास और फेल का रेशो दे रखा कितना बताइए, 5:2। ठीक है, बोल रहा है यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, तो मतलब वो आपसे ये बोल रहा है सर। ठीक है, अभी रुक जाइए पहले, तो ये इनिशियल रेशो हो गया। तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों से अनुपात सर आपका हो जाता 4:3। बताइए इतना समझ में आया। तो बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में आपसे बोल रहा है कि, लास्ट में आपसे बोल रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, देखो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, अगर ये +14 होता बताओ, तो ये -14 करना पड़ेगा। बोलो बात है समझ में। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट तो उतने ही है, कैंडिडेट तो उतने ही है, अरे है कि नहीं है। ठीक है भाई, 14 ज्यादा फेल हुए होंगे तो 14 कम पास हुए होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपसे वही पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले टोटल उम्मीदवार, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, आपको पता है। आपको पता हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, 5 दिया 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से 14 तिया 56 हो गया, तो 14 तिया 42 हो गया, 14 चौके 56 हो गया। आपको पता है माइनस और प्लस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं सर, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 98 हो गया। यहाँ पे देखो सर डिफरेंस आ गया 7, 7 की वैल्यू हो गई सर 98। अब देखो निकालना क्या है पहले ये देख लो। बोल रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले टोटल उम्मीदवारों की संख्या देखो 5 और 2 7 ही तो निकालना है, और 7 की वैल्यू ये भी दे रखी, तो बस खत्म कहानी, 98 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्रॉस मेथड से हो रहा भाई, क्लियर है क्या। अरे है कि क्लियर, बताइए कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक। हाँ, चलिए देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 233। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टू दैट इन humanities in grade 12 of 360 students is 2:3. When some new students are admitted, the number of science students increased by 18 and the ratio of the science student and humanities students is 3:5. देखिए भाई, बोला 360 छात्रों के 12 ग्रेड 12 में, ठीक है, टोटल छात्र कितने बताइए, 360। विज्ञान और मानविकी में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया गया तो विज्ञान के छात्रों की संख्या में 18 की वृद्धि हुई है, साइंस के छात्र में 18 की वृद्धि हो रही है, और विज्ञान के छात्रों का मानविक के छात्रों से अनुपात सर 3:5 हो गया। मानविक में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा है। चाहो तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। देखो हम बोलेंगे सर स्टार्टिंग का रेशो सर था 2:3, है ना, इसका साइंस और मानविक का, ये जिसको आप ह्यूमनिस्ट बोलते हो। यहाँ सर रेशो था 2:3, आप बोल रहे सर 2:3 नहीं था, स्टार्टिंग में कितने थे बताओ, 5, पर एग्जाम्पल 5 नहीं थे सर, 360 थे।
पना 7 35 जीरो आ जाएगा सर। तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अरे भाई 5 7 35 और 5 दूनी 10 72। यहाँ जाएगा सर 2 दूनी 4 7 दूनी 14। यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो सर आपके जो स्टूडेंट हो चुके हैं सर 144 हो गए और 216 हो गए। बोलो बात है समझ में। अब आपसे ये बोल रहा है कि जब कुछ नए छात्रों को प्रवेश दिया गया तो विज्ञान के छात्रों की संख्या 18 वृद्धि हो गई। तो सर साइंस के जो छात्र थे आपके, सर साइंस के छात्र में 18 की वृद्धि हो गई। ठीक है। और विज्ञान के छात्रों का मानविक छात्र से अनुपात 3:5 हो गया। तो भाई इसमें 18 की वृद्धि हुई और 216 प्लस में एक्स कर लो इक्वल टू कितना हो गया बताओ, अनुपात 3:5। क्वेश्चन आसान हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो नीचे रेशो आपको पता है, तो आप ऐसे भी किया जा सकता है। देखो कैसे किया जा सकता है। सर यहाँ पे 18 की वृद्धि हो रही है, तो बताओ 18 वृद्धि कर लो आप, कितना हो रहा है 8 4 12 का 2 बचा 1, 4 1 5 6 162। और रेशो आपको कितना दे रखा है बताइए, 3:5। तो हमने बोला सर 3 की वैल्यू 162 है, मतलब कितना 3 5 15 3 चौके 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, 54 का। पंचों के 20 का शून्य बचा 2, पचम 25 और 2 27 270। तो बोल रहा कितने की वृद्धि होती है, यहाँ से निकाल लो कितने की वृद्धि हुई। 10 में से 6 गए, यहाँ देख लो दूसरे पेन से कर देते हैं भाई। 10 में से 6 गए 4 और 6 में से 1 गए 5, 54 लोगों की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स में, है ना, किसी भी मेथड से किया जा सकता है, या जो हमने क्रॉस मेथड किया था उससे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है। ये हमने एक नया तरीका, अलग तरीका बता दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी उसी टाइप के आ रहे हैं, तो कभी कभी अलग अलग मेथड से भी करना जरूरी। ठीक है जी। देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। The ratio of the present income of X and Y is 5:8 and the ratio of their individual income in the last year and in the present year is 2:3 and 3:4 respectively. If the total income of the last year, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन भाई एसएससी एमटीएस लैग का नहीं है एक्चुअली, पर क्या करें भाई। देखो वर्तमान आय का अनुपात और पिछले वर्ष, तो आपको पता है वर्तमान आय को और पिछले वर्ष को हम क्या क्या लिखते हैं। देखो एक्स और बाय की वर्तमान आय, अभी एक्स और बाय, देखो एक्स और बाय की वर्तमान आय का अनुपात इतना है और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना है और इतना है। देखो ये वर्तमान वर्ष का दे रखा भाई, किसका दे रखा बताओ, वर्तमान आय। तो वर्तमान आय देख लो यहाँ से, प्रेजेंट ईयर इनकम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई ना। कितना दे रखा बताओ, 5:8, है ना। इसके बाद मुझे बताओ क्या दे रखा है, और दे रखा है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, मतलब लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम। यहाँ भी लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम। और ये रेशो कितना दे रखा भाई, आप बोलोगे सर ये रेशो हमें दे रखा है 2:3 और 3:4। एक बार रेशो चेक कर लो, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। ठीक है भाई। चलो अब आप बताओ यहाँ से क्या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब बोलोगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस वो उसका पिछला क्वेश्चन तो वहाँ पे यहाँ लास्ट ईयर इनकम हुआ करता था, यहाँ प्रीवियस ईयर इनकम, कोई दिक्कत वाली बात तो प्रेजेंट ईयर इनकम। तो आप मुझे बताओ, हमें पता है कि रिलेशन हमें प्रेजेंट ईयर इनकम से निकालना है, रिलेशन हमें प्रेजेंट ईयर इनकम से निकालना है। ठीक है भाई। बोलो बात आई समझ में। तो हम क्या काम करेंगे, हम आपको पता हम हमेशा करते हैं 3 और 4, कितना हो गया बताओ 12। तो 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं सर, हो गया 12 और 12 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, जिससे कि संख्या आसानी से कट जाए। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ से सर रिलेशन निकाल लो। सर रिलेशन अगर आप निकालोगे सर यहाँ से कितना हो गया बताइए, 3 चौके 12, 1 यूनिट की वैल्यू होगी सर 20। यहाँ देख लीजिए यहाँ भी कितना हो गया सर, 4 तिया 12 8 तिया 24। बोलो बात आई समझ में। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब जो इनका रिलेशन है भाई, इसी रिलेशन में, क्योंकि ये दोनों सेम रेशो में बैठी हैं। अरे भाई ये दोनों सेम रेशो में बैठी हैं, अगर इसका रिलेशन ये है तो इसका रिलेशन भी क्या होगा, इंटू में 20 कर दीजिए। आंसर कितना आ गया बताओ, यहाँ से 40 आ गए मेरे भाई। और यहाँ पे इंटू में कर दीजिए 24, 24 दिया होता सर 72। बोलो बात आई समझ में। अब आप देखो देकर रखा है एग्जामिनर, बोला पिछले वर्ष में उनकी कुल आय, मतलब ये पिछले वर्ष है भाई आपका ये वाला और ये वाला, तो इनकी कुल आय आपको दे रखी है, बोलो 40 और 72। इसकी वैल्यू सर आपको दे रखी है कितनी बताइए, 56,000। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 7 4 11 112। तो 56,000 की वैल्यू सर आपके पास 2 7 4 11। ठीक है। 4 से काटेंगे सर, 4 दूनी 8 या 56, तो 6 दूनी 12 तो 2 बचा 1। देखो 56 से आप देखोगे तो सर आपका कट जाएगा 2 बार, 2 5 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 500। आपसे पूछ क्या रहा है ये देख लो, बाय की वर्तमान आय। तो सर बाय की वर्तमान आय कितनी होगी बताओ, बाय है आपका कहाँ सर, ये एक्स है, ये बाय, बाय की वर्तमान आय सर आपकी है कितनी, ये सर प्रेजेंट ईयर है ना आपकी, तो 12 8 96। बोलो बात आई समझ में। तो सर 96 इंटू कर देंगे सर 500, यही आपका राइट आंसर। 6 5 30 का शून्य बचा 3, 9 5 45 और 3 48, 00 48,000 आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अभी तक मैं जितने क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के देखा है, कभी भी दोस्तों आपसे ये प्रेजेंट ईयर इनकम नहीं देता, यहाँ पे हमेशा लास्ट ईयर इनकम देता है। अब देखो ये पहली बार एक क्वेश्चन आया कि यहाँ प्रेजेंट ईयर इनकम दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कॉन्सेप्ट अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर कॉन्सेप्ट। कैलकुलेशन तो सर बच्चों का काम है, मैं आपको बताऊं, कैलकुलेशन आप लोग का काम है, कैलकुलेशन आपको ही करना है। पर देखो मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, हम लोग आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा सकते हैं, कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता। कैलकुलेशन खुद की मेहनत है भाई। ठीक है, देखो आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको सिखाया जा सकता है, पर मेन चीज आप खुद अपने आप से ही डेवलप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर देखो थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दिया जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बोलो बात है समझ में? ठीक है जी, चलिए देखेंगे सर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 235। A shopkeeper placed a supply ordered for jeans, shirts and t-shirts at the rate of 500, 350 and 200 per piece. Respectively, he buys articles of each type in the ratio 1:2:3 for 46800. For how many t-shirts did he place order? बोले एक दुकानदार ने जीन्स शर्ट और टी शर्ट, एक दुकानदार ने जीन्स टी शर्ट और सर क्या है, जीन्स शर्ट और टी शर्ट, जीन्स शर्ट और टी शर्ट, ठीक है, तो क्रमशः 500, 350 और 200 रुपए प्रति नग की दर से आपूर्ति आदेश दिया। ठीक है भाई, वह प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं को 1:2:3 के अनुपात में 46,800 रुपए में खरीदता है। उसने टी शर्ट का ऑर्डर कितना दिया? तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सर इसने 500, इसने 350 और इसने 200 रुपए प्रति नग, और जो प्राइस है भाई वो कितना है बताओ, उनका जो प्रत्येक प्राइस। ठीक है, तो ये क्वांटिटी दे रखी है, मतलब कितना, ये सर हो गया प्राइस और ये हो गया सर क्वांटिटी। बोलो बात आई, 1:2:3 में खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं भाई क्या, एक्सपेंडिचर। टोटल क्या निकाल सकते हैं बताओ, एक्सपेंडिचर कितना हो गया सर, 500 रुपये, 35×2=70 मतलब 700 रुपये, और 3×2=600 रुपये। तो देखो टोटल हमारा क्या निकल गया भाई यहाँ से प्राइस। अब बोलोगे सर 5 और 6 11 7 1800 रुपये, टोटल प्राइस कितना हो रहा है बताओ, 1800 रुपये। ठीक है भाई, अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, 1800 रुपये नहीं, कितना हो गया, 46,800। तो 46,800 जो वैल्यू है, ये है वैल्यू सर 1800 की, ये वैल्यू है सर 1800 की। आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, उसने टी शर्ट, उसने कितनी टी शर्ट का ऑर्डर किया था, कितनी टी शर्ट का ऑर्डर किया था, कितनी टी शर्ट पूछ रहा, मतलब 2 टी शर्ट का ऑर्डर किया था बोलो। अच्छा दो नहीं, 3 टी शर्ट सॉरी। देखो 3×18 हो गया सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट दो, 6×7=42, 6×8=48, 78। ऑप्शन नंबर सी सर आपका राइट आंसर है, 78। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। आ जाइए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 236। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ मदर एंड हर सन आर इन द रेशो ऑफ 6:1। When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13:11. Then when the son becomes as old as his father now, then the sum of ages of the father and son will be 115 years. द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज, बोल रहा है एक माँ और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। हमने बोला कि मदर और सन की जो रेशो है भाई वो 6 है, तो उसको मान लो 6x रहा होगा और x रहा होगा। बोलो बात ही समझ। ठीक है, जब पुत्र अपनी माँ के बराबर बड़ा होता है, देखो ये x साल का है, ये 6x साल का, डिफरेंस कितने साल का बताओ, 5x, 5x वर्ष का। बोलो बात है। अब बोलो जब पुत्र अपनी माँ के बराबर बड़ा होता है, मतलब पुत्र हो गया अब 6x का, सन आपका हो गया अब 6x का। ठीक है, तब उसके पिता की आयु और उसकी माता की आयु का अनुपात हो जाएगा 13:11। देखो ये 5x वर्ष की बात की कहानी है भाई, इस चीज को समझ के चलना। ये जो कहानी चल रही है सर 5x वर्ष के बाद की चल रही है। तो यहाँ हमें पता चला कि भाई लड़का बड़ा हो गया माँ के बराबर, पुत्र बड़ा हो गया माँ के बराबर, मतलब पुत्र अब है सर 6, सन है सर आपका अब 6x का। और जो मदर है बताओ, मदर कितने की हो गई होगी बताओ, है ना, जो मदर है भाई वो हो गई सर, भाई पिता की आयु उसकी माता की आयु तो 11, तो 11x भाई मदर हो गई। बोलो बात आई समझ में? ये कब की बात चल रही है, 5 साल ज्यादा वाली। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला है, जब उसके पिता की आयु और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना होगा, 13:11। ठीक है, ओके। अब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा होता है तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 115। अब पुत्र जब अपने पिता के बराबर हो तो पुत्र अपने पिता के, तो देखो सन अब किसके बराबर हो गए, पिता के बराबर। अब पिता कितना बताओ आपका, 13x। अगर ये 13x है
सन, ठीक है। तो 13x आपका कौन हो जाएगा बताओ, आपका सन हो जाएगा। तो फादर कितना हो जाएगा, आप ये देखो, 1 मिनट रुकिएगा। ये 5x वर्ष बाद हो गए सन, और मदर के हो गए 6x और 11x। तो सर ये 5 साल पहले 5 साल बाद वाली कहानी है आपकी, ठीक है। अगर ये 5 साल बाद वाली कहानी, तो बताओ यहाँ से पहले प्रेजेंट निकालो सर, ये 11x हो चुका था। और फादर का देखो तो फादर का रेशो कितना था बताइए, फादर का रेशो था 13x। ये 5 साल बाद की कहानी, तो प्रेजेंट एज निकालो सर, यहाँ से क्या निकालेंगे बताओ, प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा -5x, -5 और -5, कितना हो जाएगा बताओ, x। ये हो जाएगा सर आपका x, और ये हो जाएगा सर आपका 8x। बोलो बात आई समझ में, ये होगी सर प्रेजेंटेज। बोलो बात आई समझ में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से x 6x 8x, देखो अब कितना गैप है सन और फादर में, बोलो सर 7 साल का। कितने साल का बताओ, 7x वर्ष का है, ठीक है। जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा हो जाता है, जब पुत्र अपने पिता के जितना बड़ा हो जाता है, तो अब पुत्र अपने पिता के बराबर बड़ा हो जाएगा, तो पुत्र और क्या है, पिता और पुत्र की आयु को 115 है, ठीक है। अब देखो इससे 7x वर्ष बाद देखो, तो जो आपका सन है, तो सन हो जाएगा 7x वर्ष का, 8x वर्ष का, और फादर आपका हो जाएगा सर 7 7 7 14 15x वर्ष का। बोलो बात है समझ में, ठीक है। तो इनका योग आपको बोला तो कितना हो जाएगा बताओ, 23x। 23x की वैल्यू सर है 115, कितना बताओ, x की वैल्यू आ गई सर 5। x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 5। आपसे क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु अगर आप देखो, तो वर्तमान आयु ये थी भाई इसकी, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, कितना हो जाएगा सर, 40 वर्ष। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक से ही करना है, ठीक है जी। देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर आपका 237। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 1:2 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। if 80% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the saving of B to the saving of A? ए और बी की आय का अनुपात सर, ए और बी है, इनकी इनकम का रेशो है सर आपके पास, ए और बी है, कितना रेशो बताइए भाई, 1:2। बोलो बात है समझ में, ये है सर हमारा इनकम का रेशो। अब क्या बोल दिया, उनके व्यय मतलब उनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना बोल रहा है बताइए, बोल रहा है सर 2:3। अब आपको कुछ नई चीज दे रखा है, बोला बी का एक्सपेंडिचर, बी का सर एक्सपेंडिचर जो है, बी के एक्सपेंडिचर का 80% का 80% मतलब 8/10, मतलब कि 80% जो है आपका ए की आय के बराबर, ए की इनकम के बराबर, ठीक है भाई। आई बात समझ में। तो सर यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर, या फिर आप बोलो सर ए की इनकम और बी का एक्सपेंडिचर, सर हम यहाँ से रेशो निकालेंगे, कितना होगा बताओ, 4/5। बोलो बात है समझ में, ठीक है। बी को उधर ले गया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो सर हमको बस चेंज करना है कहानी को। देखो ए का इनकम होना चाहिए 4, बी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए 5। सर ए की इनकम कहाँ दिख रही है बताओ, सर ये है, और बी का एक्सपेंडिचर सर कहाँ दिख रहा है बताओ, ये है। अब मुझे बताओ पहले इसको तो हमको 1:1 में लाना पड़ेगा, सर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। बोलो बात है समझ। अब 3 का तो करना पड़ेगा, साथ में बोला है एक इनकम 4 है सर, तो एक इनकम कर दीजिए 4, और बी का एक्सपेंडिचर कर दीजिए सर 5। बोलो बात है समझ में। अब आपको पता है रेशो मजबूरी सर, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का सर यहाँ भी 5 का, तो कितना होगा, 4×3 12 हो गया सर आपका, ये हो गया सर आपका 10, ये हो गया सर 12×2 = 24, और ये हो गया सर आपका 15। क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो चुका है अभी। क्वेश्चन खत्म क्या हो चुका है, देखो ये 2 आ गए सर सेविंग। आपसे पूछा क्या है बताओ, सेविंग ही पूछा होगा आपसे। तो बी की बचत और ए की बचत का अनुपात, तो सेविंग सर 2, रेशो आपका हो चुका है यहाँ पे 9। तो आपसे पूछा है किसका, बी से ए का, तो 9:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो अब कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए, सब कर लिए, और जल्दबाजी में, क्योंकि वहाँ इतने एग्जाम में टाइम नहीं होता, तो आप जल्दबाजी में 2:9 लगा के जाओ, क्योंकि यहाँ 2:9 दिख रहा है। और देखो एग्जामिनर ने पूछा है बी से ए का, तो भाई आ जाएगा कितना, 9:2। तो हम लोग कई बार जल्दबाजी में गलत करके आते हैं, ठीक है भाई। होता क्या है, सब सही कर लिए, सब कॉन्सेप्ट आता है आपको, सब बढ़िया बात है, पर उसी एक नंबर के चक्कर में या तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, या फिर मेरिट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में। देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 238। इन एन एग्जामिनेशन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड वाज 5:2। If the number of failed candidate had been 14 more, then the ratio of the number passed candidate to those who failed would have 4:3। How many candidate passed the examination? देखिए भाई, यहाँ आपसे बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों से अनुपात 5:2 था।
यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती है, आपको पता है इस क्वेश्चन को साथ हमने पहले भी कर रखा है, जल्दी से करा देते हैं। 5:2 रहा होगा पास और फेल का रेशो, और बाद में कितना हो गया बताओ, ये भी उम्मीदवार उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण से अनुपात हो गया सर 4:3। बोलो बात आई समझ में। और आपसे बोल रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या कौन से वाले, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती है। अगर ये 14 अधिक होती तो बताओ ये 14 कम होती। आई थिंक ये कर चुके हैं क्वेश्चन हमने, या फिर भी देख लेते हैं, शायद कुछ अलग पूछा होगा इसमें। तो सर ये हो गया आपका 15, ये हो गया सर आपका 4 दूनी 8, मतलब कितना डिफरेंस आ गया बताओ 7। यहाँ आ गया सर 14×3 = 42, यहाँ 14×4 = 56, ये माइनस में है ये प्लस में, आपको पता है ऐड करते हैं सर, हो गया 98, है ना। तो आपसे 7 की वैल्यू 98। अब क्या पूछ रहा बताओ, पूछ रहा है कि कितने उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 5 और 2 7, और 7 की वैल्यू 98, 98 आपका राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर चुके थे भैया ना, ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। पिछले बार क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बस, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से, 239। द फादर ऑफ अ गर्ल is 3 years older than her mother. 6 years ago, the average age of the girl and her parents was 32 years, and the age of the father was twice the present age of his daughter. What is the present age of the mother? देखो, एक लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। बोलो बात आई समझ में। बोला पिता की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी। देखो वर्तमान आयु की अगर हम बात करें भाई, किसकी बात करें, वर्तमान आयु की, तो देखो यहाँ से बोला है कि अगर मान लो इस जो डॉटर है अभी, डॉटर अगर मान लो एक्स है, तो यहाँ से फादर कितना हो जाएगा बताओ 2x। बोलो बात ही समझ में। अगर हम वर्तमान आयु की बात करें तो सर आपको बोल रहा है कि लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, तो भाई मैंने बोला कि डॉटर, फादर और मदर। देखो यहाँ से मैंने बोला सर एक्स है, इससे 3 साल बड़ा। देखो 6 साल पहले की कहानी, तो इसमें 6 ऐड कर दोगे सर, एक्स 2x + 6। अगर ये सर 2x + 6 है तो बताओ ये कितना होगा सर, 2x + 3 अच्छा ये होगा सर 2x + 6 है, तो ये हो जाएगा सर 2x + 3। बोलो बात है समझ में। क्योंकि क्या बोला है, लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, माँ से 3 साल बड़ा। बोलो बात है समझ में। अब देखो ये जो वैल्यू सर 6 वर्ष की बात की, मतलब वर्तमान वाली है, और ये 3 वर्ष 6 वर्ष पहले की, तो इसमें 6 जोड़ तो कितना हो जाएगा बताओ 38। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सर, आपसे एवरेज बोला है तो सर 2 और 2 4 5x, प्लस में 6 और 3 9, और 38 × 3 होता है सर आपका, 38 × 3 कितना हो जाएगा बताओ, 8 24 4 बच्चा 2 3 9 और 1 10 11, 114 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 114। तो सर 5x आ गया है आपका 114 में से 9 गए, ठीक है। ये आ जाएगा सर आपका 95, सॉरी 105, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी सर 5 × 10 5 एकम 5, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 21। अब आपसे पूछा क्या है, तो माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु हो जाएगी सर 42 + 3, कितनी बताओ 45 ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आसान सा क्वेश्चन था पर थोड़ा सा लॉजिकल था, ठीक है जी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। The ratio of two numbers is 4:5. If one is subtracted from the first number and two is added to the second number, then the ratio becomes 3:4. What will be the ratio when 8 and 4 are respectively added to the first and the second number? देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि पहली संख्या से एक घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, इसको तो आप बेसिक से कर लो भाई। ये मैंने बोला 4x रहा होगा, ये सर रहा होगा 5x। ये बोल रहा है कि पहली संख्या में एक घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो 2 जोड़ दिए भाई, ठीक है। तो अनुपात सर आपका हो गया 3:4। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से निकाल दो सर 4 चौके 16x माइनस में 4 = 5 दिया 15x, और माइनस प्लस में 3 दूनी 6। इस तरफ आएगा सर x आ जाएगा 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है भाई 10। संख्याएं निकल गई सर आपकी 4x और कितनी थी बताइए, 4x और 5x थी। तो संख्याएं निकल गई सर आपकी 40 और 50। अब क्या बोल रहा बताइए, इसको इस बात को भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि अब पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जुड़ जाते हैं, तो इसमें 8 जोड़ दो सर और इसमें 4 जोड़ दो। ये हो गया सर 48, ये हो गया आपका 54। और अब अनुपात आपको निकालना है, तो 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 7 14, 24 आपका। अच्छा 300 और कटेगा ना सर, 3 8 है 24, तो 3 9 के 27 सर, 3 8 9 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात आई समझ में, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। यहाँ तक चीज़ें आपको बड़ी शानदार तरीके से समझ में आती होगी। देखिए कभी कभी ना कैलकुलेशन वगैरह में कुछ मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में नहीं होती एक्चुअली, कभी कभी ऑप्शन में भी मैंने देखा एक दो क्वेश्चन जब हम लोग बाद में देखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं किए, है ना। तो भाई एक दो ऑप्शन में कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, मतलब निकालने के लिए कुछ और बोला था और निकाल कुछ और दिया, राइट बिल्कुल लास्ट में।
तो उस चीज़ को आप थोड़ा समझ के चलिएगा कि सर कभी कभी क्या होता है, लंबे टाइम से क्वेश्चन करते रहो तो आप कुछ का कुछ कभी क्लिक कर देते हो। ठीक है भाई, यहाँ मेन बात है कॉन्सेप्ट समझने की, कॉन्सेप्ट में कभी कोई गलती यहाँ पे नहीं होती, कभी कोई गलती नहीं होती है, और अगर होगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, कभी ऑप्शन क्लिक करने में हो जाता है कि मैंने बोला कि चलो ऑप्शन नंबर जैसे 8:9 है, जल्दबाजी में 2:3 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं कि सर आंसर तो सही, सर ने सही लेके ही आया था ना 8:9। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 241, ए बी एंड सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी among them, the average of the amount with them is 4520, शेयर ए इज 10 होल 2/3%। इसका मतलब होता है सर आपका 32/3। ठीक है, मोर देन द शेयर ऑफ बी एंड 33 होल 1/3%, मतलब 1/3। देखो यहाँ पे ए और बी और सी एक निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं, उनके पास राशियों का जो औसत है वो 4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से, तो हमने ए और बी का रेशो निकाल सकता हूँ सर। बी अगर आपका 300 है तो ए हो गया 332। ठीक है जी, एक बार और ए और सी का रेशो दे रखा आपको कि बोल रहा है कि और सी के हिस्से से कम है, तो अगर 3 है तो ये रहा होगा 2। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आप निकाल सकते हो ए रेशो बी रेशो सी, वो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पे देखो सर, ए आपका ये है और ये आपका ये है, तो बताओ कितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, 166 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तब जाके ये क्या 7 बन जाएगा। 166 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत थोड़ा। ये हो गया 332, ये हो गया सर आपके पास 300 ही है, और सी आपके पास हो गया यहाँ पे टीचिंग 18 का 8 बचा एक, टीचिंग 18 19 का 9 बचा एक, 3 एकम 3 और 4, 498। ठीक है भाई, ये हो गया टोटल। अब आपसे बोल रहा है कि इनका टोटल देख लो आप कितना हो रहा है। तो सर हो गया 8 और 2 10 का 0 बचा एक, 9 और 3 12, 13 का 3 बचा एक, 4 3 7 और 3 10 और 11, 1130 आ गए सर टोटल। ठीक है जी, अब ये बोल रहा है कि उनके पास राशियों का औसत 4520 है, तो 1130 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4520, तो सर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपको पता है कटेगा नहीं, 3 1 4 5 हो रहा है, तो देखो ये इसी से कटेगा, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं कि 4520 अपॉन इंटू में 3 और अपॉन में 1130, तो 0 से 0 गया सर। 113 कितने बार जा सकता है देखिए, 4 बार, 4 4 बार जाएगा, 4 3 12 का 2 बचा एक, 4 एकम 4 और 5, तो सर 4 बार चल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई सर 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 12। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 12 तिया 36 है, क्या ऑप्शन है, बिल्कुल 12 तिया 36, 3600, यही सर आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया आसान सा क्वेश्चन था, और कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। What are the ratio of present age of A and B is 7:8. After 6 years from now, the ratio of their ages will be 8:9. If C's present age is 10 year more than the present age of A, then the present age of C. ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, अब से 6 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट एज दे रखी है, अब से 6 वर्ष बाद, मतलब अब से 6 वर्ष बाद रेशो दे रखा है। और यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहाँ से कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8, सर ये वर्तमान एज है आपकी, ये प्रेजेंट है सर आप। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा बताओ। अब से 6 वर्ष बाद ये अनुपात 8:9 हो जाता है, अब से 6 वर्ष बाद, 7 से 1 8 से मतलब रेशो बैलेंस कितना बढ़ रहा है 1, पर वो बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो एक की वैल्यू 6, तो ये आगे प्रेजेंट है 6 7 42 और 8 6 48। ठीक है भाई, ये आ गई प्रेजेंटेज किसकी, ए और बी की। अब क्या बोल रहा है, ठीक है ये हो गई ए और बी की प्रेजेंटेज। अब बोल रहा है यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की जो वर्तमान आयु ए से 10 वर्ष अधिक है भाई, आपकी 10 वर्ष अधिक है, तो सर ये हो गई आपकी 52 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु कितनी होती है, 52, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बात है समझ में, तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है जी, देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 243, alloy A contains metal X and Y in the ratio of 5:2, and alloy B contains these metals in the ratio of 3:4. Alloy C prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of by in alloy C.
है ना। आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, 55 से ही 5/9% शायद इसका आंसर, पर ठीक है फिर से कर लेते हैं। देखो स्पीड में कर लेंगे थोड़ा सा, पहले मैं समझा चुका हूँ आपको कि ए धातु जिसमें एक्स और बाय का रेशो सर 5:2 है, ये 5:2 है। एक मिश्र धातु भी है जिसमें अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो आप देखो बोल रहा है ए और बी को सी मिश्र धातु में 4:5 के अनुपात में मिलाना है। तो आपको पता है पहले 1:1 मिलाना पड़ेगा, तो 5 और 2 7, 4 और 3 7। आपको पता है ये सब बैलेंस है यहाँ पे, सेमी क्वेश्चन सर, आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर है। और इसको 4:5 मिलाना सर, तो 4 से का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा 4, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5 सर, ये भी हो गया 5। बोलो बात है समझ में। किसका चाहिए, मिश्र धातु सी में बाय का परसेंटेज, मिश्र धातु सी में बाय का परसेंटेज। तो आपको पता है ये हो गया सर 4 दूनी 8, ये हो गया 5 के 20, तो टोटल हो गया सर 28। और आपको पता है टोटल कितना बताओ, 35। इसी का तो चाहिए सी में बाय का, सी में बाय का मिश्र धातु, बाय हो जाएगी सर 28 अपॉन में 35 इंटू में 100%। 7 × 28 7 × 35। आई थिंक गलत कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 5 20, 28, 7 × 28 7 × 35, 4/5। नहीं नहीं कुछ तो गलत हो रहा जल्दबाजी में गलत कर दी कुछ। 5:2, बोलो बात है 3:4, ठीक है। मिस धातु सी को ए और बी में 4:5 के अनुपात में मिलाना, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी 1:1 में है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा। अच्छा ओके ओके रुकिए जरा, और गलती कर रहे थे सर, ये भी जोड़ना पड़ेगा ना, 20 और 5 दिए 15, कितना हो गया 5 2 1 3 35, ये हो जाएगा सर आपका 28। टोटल देखो कितना हो गया, 8 और 5 13 का 3 बचा 1, 3 और 4 और 1 5, 3 तो 5 और 1 6, 63। तो ये हो जाएगा सर आपका 28/63 टू में 100, 7 × 28 7 9 के 63, हो जाएगा 44 से ही 4/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या। आई थिंक वो क्वेश्चन दूसरा था शायद, कुछ तो है, मतलब सेमी तो लग रहा था पर शायद दूसरा। ठीक है भाई चलिए। आई थिंक उसमें शायद पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और रिपीट था, उसमें एक में एक्स का परसेंटेज पूछा था, एक में बाय का पूछा था, उसमें शायद एक्स का पूछा था। ठीक है, चलो उसमें था कुछ तो था मतलब ऐसा। देखो यहाँ से 12 18 6 का अनुपात और 4 और के का तीसरा अनुपात बराबर, 12 6 और 18, 12 18 6 का चौथा अनुपात कितना होगा बताओ, 18/6 और 4 और के का तीसरा समानुपात, तो बोलोगे सर k² 4 4 12 3 18, k² 36, k 6। बोलो बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, के की वैल्यू आ गई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 245। मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन द रेशो ऑफ 19:17। इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ 2000 and 1000 respectively, then the ratio in their salaries become 8:7। what is the present salary of कुमुद। देखिए अनिल और कुमुद, आपको पता है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि अनिल और कुमुद का जो मासिक वेतन है भाई, जो इनकम का रेशो है सर, वो रेशो है सर आपका 19:17। बोलो बात आई समझ में। और यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि होती, तो उनका वेतन का अनुपात जो फाइनल अनुपात बन गया सर, उसका बन गया 8:7। बोलो बात आई समझ में। और साथ ही में क्या बोला है कि अनिल के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है और कुमुद के वेतन में 1000 की वृद्धि होती है। साइन सेम है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से कि भाई ये हो जाएगा 19 × 7 = 133 और 17 × 8 = 136। तो सर डिफरेंस आ गया 3 यूनिट का। यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14 और 8 कितने का बोलो 6000 का। सर 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 6000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर कितनी बताइए 2000। आपसे पूछा है कुमुद का वर्तमान वेतन, जो कि हो जाएगा 17 दूनी 34,000। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप किससे कर सकते हैं, इस क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर है क्या, जिसमें हमें दो रेशो दे रखे हो, इनिशियल और फाइनल, और एग्जैक्ट वैल्यू हमें अगर गिवन हो तो हम आराम से इसको क्रॉस मेथड से कर पाएंगे भाई। क्लियर है क्या। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला है आपसे 246 में, इफ 9685 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे that 1/4 of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal,
देन व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। ये बोल रहा है 9685 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग का 1/4, पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग, तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर। ये सब आपके बराबर है, तो बताओ क्या आ जाएंगे। आपको पता है कि इनके आगे अगर कोई नंबर्स नहीं है तो यही इनके रेशो बन जाते हैं। तो ए रेशो बी रेशो सी है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या का जो रेशो है सर कितना हो जाएगा बताइए, इतना हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल इस प्रकार विभाजित, तो मतलब टोटल निकाल लो कितना हो जाएगा सर, 4 और 6 10 और 3 13। पर उन्होंने बोला 13 नहीं, कितना है बताइए, 9685। तो यहाँ से देख लीजिए कितने बार जाएगा ये सर, जाएगा 13×7 = 91। ठीक है, तो बचेगा सर यहाँ पे 5, 13×4 = 52, बचेगा आपका 13×5 = 65, 745। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, तो पहला भाग, पहला भाग हो जाएगा सर इंटू में 745। तो आ जाएगा दोस्तों आपका, है ना, 2800 के आसपास जाएगा। 4×5 = 20 का 0 बचा 2, 7 4 चौके 16 17 18 का 8 बचा 1, 7 चौके 28 और 29, 2980 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सर आपका यहाँ पे राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक। आपको पता है ये रेशो सॉल्व करना बहुत आसान है, जो वैल्यू आपके नीचे लिख रखी होती है वही इनका रेशो बन जाती है। ठीक है जी। देखेंगे सर 247, अ बैग कंटेंस कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज इन द रेशो of 4:5:8. If the total value of this coins is 432 rupees, then the number of 2 rupees coins। बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, और बोल रहा है इनका जो अनुपात एक बैग में, इस अनुपात के मूल वर्ग के सिक्के हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो सर ये है ना। अभी आपको सब में ए कैटेगरी के ही क्वेश्चन है, किसी में बी कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं आया भाई। 4:5:8 ना। और आपको इसके बाद क्या दे रखा बताइए। इसके बाद आपको ये बोल रहा है कि यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य, यहाँ पे हमें प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए और 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी क्योंकि हमें दे रखा है कुल मूल्य। बोलो बात है समझ। तो मेरे भाई यहाँ देखो कुल मूल्य अपने हिसाब से निकाल लो। पहले कितना होगा देखो, चार, चार सिक्के अगर होंगे 1 रुपए के तो कितने रुपए हो जाएंगे बताओ, 4 रुपए। सर 5 सिक्के होंगे 2 रुपए के तो हो जाएंगे सर 10 रुपए। 8 सिक्के होंगे 5 रुपए के सर हो जाएंगे 40 रुपए। बोलो बात है समझ में। तो यहाँ से देखो टोटल रुपए कितने हो गए आपके पास, 10 40 10 50 और 4 54, 54 रुपए आपके पास टोटल हो गए। बोलो बात है समझ में। पर एग्जामिनर बोल रहा है 54 रुपए नहीं है, कितने हैं बताइए। बोल रहा है 54 रुपए नहीं है सर, कितने रुपए हैं उसके पास, 432। तो आ जाएगा सर चार 8 चौके 32 का 2 बच्चा 3, 8×5 = 40, तो 8 बार 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी सर 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 8। अब आपसे पूछ रहा सर कि 2 रुपए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या सर 5 है, 8×5 = 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बोलो बात है समझ में, 5 × 8 40, 40 कॉइन्स होंगे भाई। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:5 एंड ए एंड बी सेव्स 4,000 and 3,500 respectively. If the expenditure of B is half the expenditure of A, then the total income of A and B। ये तो वही क्वेश्चन है क्रॉस मेथड वाला, एसएससी सीएचएसएल में आया आपका। ए और बी का आय का अनुपात है सर आपका, डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है इस क्वेश्चन को, 7:5 ये इनकम का रेशो है। ठीक है, और ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए बचाता, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रखी है। और यदि बी का व्यय एक्सपेंडिचर आप देखो, बोला है यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, बी का व्यय ए के व्यय का आधा, बी अगर 2 है, बी अगर ए अगर 1 है तो ए जो है ए के व्यय का आधा, बी का व्यय ए के व्यय का आधा, तो 2:1 हो जाएगा। और आपको पता है ये जो बचा रहा है एग्जिट वैल्यू, ये सेविंग है आपकी कितनी, 4,000 और सर 3,500। ये है सर आपकी सेविंग। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ हो जाएगा सर आपका 7 × 7, यहाँ हो जाएगा 5×2 = 10, डिफरेंस आ गया सर 3 का। यहाँ देखो आ गया सर 4,000, यहाँ जाएगा 35×7,000, डिफरेंस आ गया सर 7 में 4 गए 3,000 का। यहाँ से देखो 3 की वैल्यू आ गई सर 3,000, 1 की वैल्यू आ गई सर 1,000। पूछ क्या रहा आपसे, पूछ रहा है ए और बी की कुल आय, तो वो कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12 इंटू में 1,000। आंसर आ जाएगा दोस्तों 12,000। तो दिक्कत बताओ यहाँ तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये भी क्रॉस मेथड से हो गया भाई। ठीक है जी।
देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 249। इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स इज 70 एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 3.5 बाय द वैल्यू ऑफ। तो आपको पता है कि अगर ए रेसो बी समानुपात सी रेसो डी होता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए डी बराबर होता है सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मतलब बी सी। बताओ होता नहीं होता? आपको यही तो बोला गया, बोला है एक समानुपात में पहले और चौथे पद 70 है और दूसरा है सर आपका 3.5 बाय बराबर है, तो 35 दूनी 70, यहाँ से 10 आ जाएगा तो सर 20। खत्म क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है क्या? चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 250। A sum of x rupees is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and C is 8:7 and B and C is 3:2। मतलब क्या क्या दे रखा बताइए आपको, ठीक है। और उसके बाद बोला द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 240, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही आसान और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है एग्जामिनर कि एक्स रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के शेयर का जो हिस्सा है भाई वो दे रखा है 8:7, ठीक है, और साथ में दे रखा है बी और सी का, और बी और सी का जो हिस्सा है सर वो है 3:2। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप ए रेसो बी रेसो सी निकाल लीजिए। बोलो निकाल पाओगे? अब देखो यहाँ पे, आप देखो कॉमन पे फोकस करो, सी और सी यहाँ पे कॉमन है, सी और सी यहाँ पे कॉमन है। भाई कॉमन है तो कॉमन होना चाहिए, कॉमन कहाँ दिख रहे हैं बताओ? यहाँ 7 और 2 है, इसको 7 बना लो, मतलब इसको 2 बना लो, इसको 7 में तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे देखो 7 दूनी 14, 2 7 14 हो गए 14 14, ठीक है। तो ये भी चेंज होगा, देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा बताओ 16, ठीक है जी। और बी कितना चेंज होगा बताओ? बी है सर आपका 7 या 21 और ये 7 दूनी 14, तो ये आ गया आपका नया रेशो, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है बताओ? बोल रहा है ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर, ए और बी का बोला है भाई, तो ए और बी के बीच हिस्सों का अंतर कितना है बताइए? 5, 5 अंतर है। वो बोल रहा 5 नहीं है 240, तो पंचों के बीच 5 8 40, एक यूनिट की वैल्यू आ गई सिर्फ 48। पूछ क्या रहा है? एक्स का मूल मतलब टोटल राशि आपसे पूछ रहा है। देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा सर आपका 4 1 5, 5 और 6 11 के बचा एक, 2 और 2 4 1 5, 51, 51 इंटू 48, ठीक है। यूनिट डिजिट सर 8 आ रही है, मतलब 2448 आपका राइट आंसर। तो बस ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है भाई जो एग्जाम में आपके आ रखे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके 250 क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसके बाद आपकी एक ही स्लाइड बची है और यहाँ आपका रेशन प्रपोर्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म होता है। और आप देखेंगे प्रीवियस लगाने का कितना फायदा है कि यहाँ आपको अगर मान लो आपने कहीं से पैड लेक्चर या कहीं से कोई कोचिंग नहीं भी कर रखी है तो भी आपको यहाँ से सारे टाइप्स यहाँ पे कवर हो रखे हैं, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है जी। और कोई ऐसा टाइप, कोई सिंगल टाइप नहीं छूटता। देखिए किसी भी टीचर की, अगर आप किसी भी टीचर की कोई भी बड़ा सा बड़ा फैकल्टी हो या कुछ भी हो, कहीं से भी अगर आप देखो कोई भी बुक वगैरह में, कोई भी क्लास नोट्स में, आप देखना कि आसान आसान क्वेश्चन हमेशा लिए जाते हैं, पर प्रीवियस ईयर में ऐसा है कि आपको सारे क्वेश्चन ही हमें कराना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आप देखो क्वेश्चन में चाहे कैलकुलेशन दिक्कत हो, मतलब आप देखो तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें सिखाई जाती है, क्या चीज़ उसमें और यूज करके उस क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। और साथ में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटता है, हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छूटता, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।